नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ एक दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है। आज 29 दिसंबर का दिन है और आज से केवल 2 दिन का समय और बचा हुआ है। ये साल का अंत होने में, साल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला साल 2026 का पहला महीना शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि देखिए पश्चिमी विक्षोभ का हमने जितने हाइट पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगमन होता है उसका हमने मैप खोल रखा है आपके सामने। और यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कैसी जो गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, कहाँ पर कैसी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। ये है 29 तारीख का समय। आज का दिन देखेंगे। आज फिलहाल जो है पूरा पश्चिमी हवाएं एकदम अपने जोर पर चल रही हैं। पूरा पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पूरी तरीके से घने स्थिति में चल रही हैं और काफ़ी प्रभावी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडक का जो हालात है वो काफ़ी ख़राब बना हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे कल के दौरान 30 के दौरान देखेंगे। तो 30 को देखेंगे तो यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये रहा, ये देख पाएंगे यहाँ पर झुकाव, ये जो झुकाव देख पा रहे हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का झुकाव है। इसका झुकाव इसी की वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हद तक जो है देखेंगे तो यहाँ पर अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। यानी कि जो बारिश की गतिविधियाँ है वो कई इलाकों में बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलेंगे 31 तारीख के आसपास तो देखिए यहाँ पर एक ट्रफ बनती हुई नज़र आ रही है। ये देख पाएंगे, यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसी का प्रभाव देश के इलाकों पे पड़ने वाला है और उत्तर से लेकर के मध्य तक यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई पड़ी है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना जो है वो प्रभावित नज़र आ रही है। अच्छी खासी बारिश की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इसके आगे अगर बात करेंगे तो इसके आगे देखेंगे यहाँ पर फिलहाल चलेंगे हम लोग नए साल पहले जनवरी दिन। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन या ट्रफ बनने की स्थिति दिख रही है जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पे, जिसकी वजह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद वगैरह में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना दिखाई पड़े। कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। 2 तारीख के आसपास सिस्टम का प्रभाव रहेगा, कई इलाकों में रहेगा और धीरे धीरे सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है, जो कि कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा क्षेत्र में यहाँ पर प्रभावी रहने की संभावना है। हालांकि इस लेवल पे सर्कुलेशन वगैरह नहीं होते हैं, उनका प्रभाव निचले स्तर पे होता है, इसीलिए जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा समय देकर के। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर चलेंगे 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल पश्चिमी हवाएं फिर से जोरों शोरों शुरू हो जाएंगी। किसी भी तरह की कहीं पर भी रेनफॉल की गतिविधियाँ नहीं मिलेंगी और ना ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की कोई संभावना है। 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं काफ़ी प्रभावी हो जाएंगी। ये बहुत अपर लेवल पे हैं, ये 500 हेक्टोपास्कल पे हवाएं जो है वो दिखाई पड़ेंगी। 500 HPA पे जो हवाएं हैं ये नज़र आ रही है, बहुत ऊपर हैं। ये इनका जेट स्ट्रीम से लेकर कनेक्शन होता है। देखेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो कई इलाकों में, तो देखेंगे यहाँ पर जो 6 तारीख के आसपास देखेंगे 6 तारीख के आसपास भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली रहने की उम्मीद है। और इवन 7 तारीख के आसपास भी कंडीशंस वही फेवरेबल में नज़र आ रही हैं कि जो यहाँ पर जो पश्चिमी हवाएं हैं वो ऊपरी लेवल पे, ऊपरी स्तर पे काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और 8 के आसपास देखेंगे तो गतिविधियाँ उसी तरह की दिखाई पड़ रही हैं। और 9 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं, कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। हालाँकि 9 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए फिन ट्रफ के रूप में आता हुआ नज़र आ रहा है। देख पाएंगे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर, यानी कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आसपास। और 10 के आसपास भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर ट्रफ के रूप में, जो कि एक फिर से जो है एक अच्छी खबर कह सकते हैं भारत के लिए नज़र आ रही है। और उसको देखेंगे 12 के आसपास देखेंगे तो एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आता हुआ नज़र आएगा। और ये जो ट्रफ है, जो 11 वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, देखिए इसका बिहार तक इसका प्रभाव देखने को काफ़ी प्रभावी रूप में मिलने की संभावना है। तो इसके लिए तैयार रहने ही ज़रूरत है, क्योंकि एक के बाद एक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जनवरी के महीने में आने की संभावना नज़र आ रही है, जो कि एक
कह सकते हैं कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी स्नोफॉल, ओलावृष्टि, तेज़ बरसात इस तरह की गतिविधियाँ देने में सक्षम होंगे और काफ़ी इलाकों में काफ़ी बेहतरीन वर्षा के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। तो जो भी होगा इसके बारे में तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहते हैं, लेकिन तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। तो तैयार रहिए और सुरक्षित रहिए आप लोग। थोड़ा सा इस नज़रिए से देखिए तो देखिए फ़िलहाल चलेंगे कल के दौरान देखेंगे तो कल फ़िलहाल कोई वर्षा नहीं है, लेकिन देखिए उस दौरान जो है तमिलनाडु के क्षेत्रों पे जो सिस्टम बनने वाला है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी इन सभी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी की संभावना है। काफ़ी हद तक यहाँ पर रेनफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, मूसलाधार वर्षा की संभावना भी रहेगी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि तमिलनाडु, केरला वगैरह, कर्नाटक वगैरह में भी रेनफॉल की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये तैयार रहने की ज़रूरत होगी। उस दौरान 31 के सुबह को परसों यानी कि जम्मू कश्मीर में वर्षा बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कुछ राजस्थान के पश्चिमी भाग, कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे पाकिस्तान वगैरह में भी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो शुरू होने की संभावना काफ़ी प्रबल नज़र आ रही है। और 31 शाम को देखें सिस्टम जो है वो थोड़ा सा तमिलनाडु, श्रीलंका में प्रभाव मचाएगा अपना, और उसी दौरान जम्मू कश्मीर में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। 1 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल तमिलनाडु पे काफ़ी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। सिस्टम यहाँ पर भी रहेगा, सिस्टम वहाँ पर भी रहने की संभावना है। जस्ट इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे जो पंजाब, कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी नज़र आ रही है, यानी कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शाम को देखेंगे तो ये वर्षा जो है वो शाम तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ तो वर्षा नहीं है, लेकिन यह है कि वर्षा होगी। और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। 2 के आसपास देखेंगे वर्षा जो है ये उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों तक आगे बढ़ेगी। उसके बाद इसका जो दायरा है वो सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु का जो वर्षा है वो कई इलाकों में बेहतरीन वर्षा लेकर के आने वाली है। 4 के आसपास देखेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है, और 5 के आसपास देखेंगे तो जो तमिलनाडु से वर्षा वो हट जाएगी, और उत्तर में भी जो बारिश है वो किसी भी तरह से नज़र नहीं आएगी। देख पाएंगे यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियाँ संभावित फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हालांकि अगर और आगे बढ़ेंगे देखेंगे हम लोग 6 के आसपास कोई कंडीशंस नहीं है, वर्षा बंद रहेगी। 7 को भी वर्षा बंद रहने की संभावना है। 8 को भी किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ फिलहाल नहीं हैं। 9 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की वर्षा शुरू होने की संभावना है। और उसी रात को जैसा हम दिखाया ट्रफ बन रही थी, जिसकी वजह से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में 9 तारीख की रात को बारिश की संभावना नज़र आ रही है और अच्छी वर्षा हो सकती है। 10 के आसपास ये वर्षा का दायरा बढ़ेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। और उसके बाद देखेंगे 10 के आसपास ये पूरी तरह से जो है वो सीमांत हो जाएगा, ख़त्म हो जाने की संभावना है। और 11 के आसपास इसका जो कुछ प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी पहुंचने की संभावना है, बहुत तो नहीं लेकिन यह है कुछ इलाकों में ज़रूर हल्की फुल्की उस दौरान बारिश की संभावना रहेगी। 12 के आसपास देखेंगे तो कहीं पर भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी, मौसम साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो साल की पहली बर्फबारी बारिश के लिए तैयार रहिए। एक तेज़ वर्षा का इम्पैक्ट जो है वो भारतीय जोन में आने की पूरी संभावना है। तैयार रहिए, सतर्क रहिए, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल बने रहेगा, आपको किसी प्रकार से किसी भी तरह की किसी भी जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।